हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के दो नियम है। पहला होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। इन दोनों के माध्यम से हम किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अक्षीय स्थिति के बारे में। तो अक्षीय स्थिति को और क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य स्थिति बोला जाता है। तो चलिए इसको लेक्चर में इसको समझते हैं। माना दो बिंदु आवेश -q व +q है। कोई दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। चलो यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया -q और यहाँ पर बना लेते हैं, ये हो गया +q। ठीक है, जैसे बोल रहा है वैसे कर रहे हैं। माना दो बिंदु आवेश -q व क्या है? +q है। ये हो गया आपका -q और +q तथा उनके बीच की दूरी, अल्पतम दूरी क्या है? 2l है। बहुत ही कम दूरी है जिसका मान क्या है? 2l है। तो चलो इससे कुछ यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं 2l। ठीक है। माना इस द्विध्रुव के केंद्रीय बिंदु मतलब दोनों बिंदुओं के केंद्रीय मतलब मध्य में एक बिंदु होगा जिसका क्या नाम दिया गया? O नाम दिया गया। माना इस द्विध्रुव के केंद्रीय बिंदु क्या है? O है तथा O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है? P है। चलो O से R दूरी पर एक बिंदु है, O से R दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है बोला है। तो O से R दूरी पर, तो अक्षीय स्थिति में तो इधर की ओर हम एक लाइन बढ़ा देते हैं जहां पे एक बिंदु प्राप्त होगा, उसका नाम दे देते हैं P। और ये यहाँ इनकी बीच की दूरी कितनी है? तो इनकी बीच की जो दूरी है उसको मानते हैं, क्या माना गया है? बीच की दूरी को R माना गया है। तो यहां से मतलब O बिंदु से P बिंदु तक की बीच की दूरी को मान लेते हैं R। ठीक है, ये R हो गया। ठीक, बिंदु O से P तक की बीच की दूरी क्या हो गई? R हो गई। ये अक्षीय स्थिति में है +q की तरफ की ओर, मतलब +q के मान को या +q की दूरी को और इधर पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कुछ एक बिंदु क्या प्राप्त होती है? हमको P बिंदु प्राप्त होती है। जैसा बोला गया है वैसे हम बना रहे हैं। तो O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात करनी है? इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसा बोला था उस प्रकार से हमारा डायग्राम बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम इक्वेशन सवाल को बनाना स्टार्ट करेंगे अक्षीय स्थिति में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमने अभी इसके व्यंजक को पढ़ते हैं कैसे बनेगा। तो अक्षीय स्थिति के व्यंजक को बनाने से पहले हम इस डायग्राम को कंप्लीट कर लें, क्योंकि यहाँ पे सभी का मान हमको अभी नहीं ज्ञात है। तो देखो यहाँ से -q से +q तक की बीच की दूरी कितनी है? 2l है। तो O से बिंदु O से -q तक की दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। उसी प्रकार से O से लेकर +q तक की दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टोटल दूरी कितनी है? 2 है, तो 2l का आधा l और l हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहां से देखो आप O से लेकर P तक की दूरी कितनी है? R। तो यहां से इसका मान कितना हो जाएगा? फिर तो इसके मान को निकालेंगे तो ऐसे डेश लिख देता हूं मैं। तो टोटल दूरी यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है? R। तो R में L के मान को घटा दो जिससे क्या निकल जाएगी? +q से E तक के +q से P तक की दूरी निकल जाएगी। देखो यहां से यहां तक की टोटल दूरी R, तो टोटल दूरी में मैं यहां से इसके आधा हाफ को यदि घटाता हूं तो इसका मान निकल जाएगा। ठीक है, अब किसका मान बचा? -q से लेकर P तक की टोटल दूरी ये बची है। ठीक है, टोटल कुल दूरी मतलब -q से लेकर P तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसका देखो P से लेकर O तक की दूरी कितनी है? R। ये देखो P से लेकर O तक की दूरी कितनी है? R। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां से देखो L है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है? L। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसको ऐसे लिख सकते हो आप R, यहां से यहां तक की दूरी R में मेरे को +L और जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका टोटल दूरी -q से लेकर P तक की। तो ये आप डायग्राम आप कंप्लीट है, तो आप आगे जो सवाल बनाएंगे उसके लिए ये आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो सर चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं +q से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो +q से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है,
तो प्लस क्यू होता है E इज इक्वल टू, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, E इज इक्वल टू होता है 1/4πε इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर। ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, प्लस क्यू से लेकर पी तक। तो प्लस क्यू से लेकर पी ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ई के नीचे में लिख देंगे प्लस क्यू, ठीक है, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ ये प्लस क्यू से लेकर चल रही है। तो प्लस क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो जो आर क्या है वो दूरी है, क्यू क्या है आवेश है। तो देखो आर दूरी, तो हम कहां से कहां जा रहे हैं, प्लस क्यू से लेकर पी तक जा रहे हैं। तो प्लस क्यू से लेकर पी तक, तो दूरी किसको लेंगे, तो प्लस क्यू से लेकर पी तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, आर माइनस एल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एल और वर्ग लगा है तो पूरे का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका ए प्लस क्यू का मान, ठीक है। उसी प्रकार से अभी तो प्लस क्यू से लेकर चले, अभी तो प्लस क्यू से पी तक गए, अब माइनस क्यू से पी तक जाएंगे। तो फिर से लिखो यहाँ पे माइनस क्यू से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप अपने कॉपी में नोट्स करते जाएंगे। तो देखो माइनस क्यू से बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वही सूत्र लगेगा इसमें भी, लेकिन इसमें माइनस क्यू से चल रहे हैं तो माइनस क्यू, ई माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε इंटू क्यू अपान। अब देखो माइनस क्यू से लेकर पी तक के बीच की दूरी कितनी है, तो माइनस क्यू से लेकर पी तक के बीच की दूरी कितनी है, आर प्लस एल। तो यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस एल, वर्ग लगा तो पूरे का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप प्लस क्यू से बिंदु पी पर जो चलेगी तीव्रता उसका सूत्र ये हो गया, और माइनस क्यू से लेकर बिंदु पी पर जो चलेंगी दूरी उसका सूत्र ये हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने कॉपी में इसको नोट कर लें। इसके बाद आगे बनाता हूं क्योंकि नीचे, इसके बाद देखते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, टोटल निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की जो परिणामी होगी तीव्रता वो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू हो जाएगी E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। मतलब जो प्लस क्यू का मान आया ना, E प्लस क्यू का मान को E माइनस क्यू के मान से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो केवल और केवल जो मान निकाले थे ना अभी, उसी को यहाँ पे रखना है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका मान कितना निकाले थे, इसका मान था 1/4πε इंटू क्यू अपॉन, यहाँ पे था आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। इसका मान कितना था, इसका मान था 1/4πε इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, इतना था। अब आपको यहाँ पे कुछ कॉमन दिखाई दे रही होंगी, इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन है क्यू और बटे में क्या है 4πε, इसमें भी 4πε। तो इन दोनों में कॉमन है, इसको बाहर कर दो तो बाहर हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद इसमें बचता है क्या, इसमें तो क्यू तो बाहर कर दिया, इसको भी बाहर कर दिया है, तो बचा क्या 1/r माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए, ये भी बाहर हो गया, दोनों तो बाहर कर दिए, तो इसमें कुछ नहीं बचा, ऊपर में तो क्या बचा, एक बचा, और यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से लिखेंगे इसको, ठीक है। ये मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूं इस पे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट अंदर में है, तो ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहां से अब देखो इसको क्या करेंगे, इसको पहले हल कर लें ब्रैकेट के अंदर को। तो ये तो जस के तस ऐसे लिखा जाएगा 4πε, ये बड़ा ब्रैकेट, इसका क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर दो, तो ये इसके साथ गुणा और ये इसके साथ गुणा, तिर्यक गुणा आप सबको आता है तिर्यक गुणा करना, तो इसको डायरेक्ट ऐसे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है तो माइनस लिख दो, और ये हो जाएगा इसके साथ गुणा, तो ये आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर, बटे में इन दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आर प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4πε, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपको सूत्र रूप में दिखाई दे रहा होगा, A प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आपको पता है 10वीं में पढ़े होंगे ये सूत्र, A प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी का स्क्वायर। उसी प्रकार से A माइनस बी
इसका सूत्र क्या होता है, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो यही सूत्र यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे इस सूत्र को यदि मैं रखता हूं तो मान कितना आएगा, इसको मानो a, इसको मानो b, तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस 2rl, उसके बाद प्लस l का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान इतना हुआ, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद देखो इसको कोष्टक में, तो कोष्टक में रहने दो क्योंकि माइनस है बाहर में, तो कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये r का स्क्वायर, ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे देखो सूत्र में क्या आएगा, यहाँ पर माइनस 2rl हो जाएगा, प्लस है तो प्लस फिर l का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा l का वर्ग। ठीक है, बटे वाला तो सेम ऐसे उतार देते हैं इसको, तो r माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अभी तो नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स कर लें, फिर इसको बिठाकर मैं आगे बनाता हूं। चलिए यहां तक हो गया, लिख लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इधर लिख देता हूँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू ब्रैकेट है, उसके बाद ये क्या है, r का स्क्वायर प्लस 2rl प्लस l का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करो तो ब्रैकेट ओपन, जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस के बाद r का स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2rl, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस l का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। बटे में क्या है, बटे में देखो इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा इन दोनों का गुणा, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको कुछ कटने वाली जो चीज है उसको काट देंगे और जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे। तो r का वर्ग कट गया, यहाँ से l का वर्ग कट गया, बचा क्या, उसको लिख लो आप, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू यहाँ से 2rl दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से अब E इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, Q को इधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q इनटू, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2L इनटू 2R के रूप में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये R का वर्ग माइनस L का वर्ग पूरे का होल स्क्वायर। देखो आपने कहीं पढ़ा होगा, इसका मान किसके बराबर होता है, एक सूत्र होता है P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान जो होगा Q इंटू 2L का मान वहां पे क्या रख देंगे, P रख देंगे, क्योंकि P उसके बराबर होता है। तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू, इसका मान क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, तो ये P इंटू 2R हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पे देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, चलो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको बनाएंगे। तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यदि R का मान क्या होगा, इज ग्रेटर देन, मोर ग्रेटर देन, R क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा किसकी अपेक्षा, L। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो L का मान होता है वो अत्यंत कम होता है, बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, इस कारण से उसका मान 0 ले लेते हैं, बहुत ही कम होने के कारण। तो यदि मैं L का मान क्या ले लें, बहुत ही कम ले लें, 0 ले लें, उस स्थिति में जो L का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि L का मान 0 हो गया तो यहाँ पे मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू P इंटू 2R अपॉन ये हो जाएगा। यदि मैं L का मान क्या ले लूं, 0 ले लेते हैं, क्योंकि इसका मान बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है, लगभग 0 के बराबर, तो इसको 0 ले लेते हैं। उस केस में यहाँ पे बचेगा क्या, R का वर्ग बचेगा और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 0 लेंगे तो वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचा। अब इतने को हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू P इंटू 2R अपॉन ये हो जाएगा R के पावर
आर का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बनेंगे। ठीक, तो आप यहां तक लिख लें। चलिए इसके बाद इसके आगे मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, थोड़ा सा बचा है ये। तो देखो यहां से क्या करेंगे, ये हो गया आपका E इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2, अच्छा P2R है, ये हो जाएगा आपका P इंटू 2R अपॉन में क्या है R के पावर 4, R का पावर 4। तो ये देखो यहाँ से R कटेगा और यहाँ से एक R कटेगा। ठीक है, R का पावर 4 है तो यहाँ से एक R कट गया तो बचेगा कितना, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू ये हो जाएगा P, अच्छा इसको 2p कर दो, अपॉन में हो जाएगा R का पावर कितना बचेगा 3, क्योंकि 4 था तो एक कटा तो क्या हो गया 3 बचेगा। यही इसका व्यंजक है, किसका, अक्षीय स्थिति ज्ञात करने का सूत्र। ये हो गया आपका अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स कर ले।